हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड और वहाँ हम फर्स्ट टॉपिक कवर कर चुके थे, डेट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होगी और आपको वो टॉपिक समझ में आया होगा। आज उसी ऑर्डर में हम अपनी वीडियो को आगे प्रोसीड करेंगे और आज बात करेंगे सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, डेट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाई लूज ऑफ वाटर। क्या है, जरा एक बार हेडिंग लगा लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। ठीक है ना। चलो, तो आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि आपने किस किस से इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से करनी है। ठीक है ना। तो हम एक बेसिकली कोई भी एग्जाम्पल लेके एल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे और मैं आपके सामने एसिटल्डिहाइड को लेके सारी रिएक्शन कर सकता हूँ। ठीक है ना। आप चाहें तो अनदर कोई और एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, बट उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक। तो फर्स्ट रिएक्शन हम डेट इज एसिटल्डिहाइड से कर रहे हैं और बताओ पहली रिएक्शन किससे होगी? अमोनिया। तो कुछ नहीं है, देखिए जब वाटर को आपको लूज़ करना है तो आपको H2 सबका बाहर निकाल लाओ और H2 जैसी बाहर निकाल के लाओगे तो वाटर का क्या होगा बताओ? एलिमिनेशन हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा? लूज़ हो जाएगा। तो देखिए अमोनिया को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ भाई NH3H2 मैंने बाहर निकाल लिया। क्लियर। चलो, तो क्या होगा यहाँ से बताओ? यहाँ से क्या होगा बताओ? ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा बताओ? इस तरीके से लूज़ हो जाएगा। क्लियर। हाँ, एक बात और, ये जितनी भी रिएक्शन होनी है, जितने का मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लूज ऑफ वाटर, ये सब एसिडिक मीडियम में होंगी और एसिडिक मीडियम को मैं किससे दिखाता हूँ? H आयन से। अगर आप एसिडिक मीडियम एज ए कैटलिस्ट अगर नहीं लोगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बताओ? रिवर्स हो जाएगी। बात समझ में आती है? चलो, तो बस वाटर को निकालो, एज इट इज जोड़ दीजिए। क्या बनेगा बताओ? कि CH3 सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड NH। क्लियर। तो इसका क्या? प्लस वाटर। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एसिटल्डिमाइन। क्या होगा? एसिटल्डिमाइन। ठीक है। चलो, क्लियर। हाँ, देखिए अगर बहुत इंपॉर्टेंट है और जो रिएक्शन थोड़ा अलग होती है वही आपके लिए क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या मतलब है? अगर आप अमोनिया की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराओगे तो आपको कुछ अलग प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए अगर आपने ये रिएक्शन अमोनिया में फॉर्मल्डिहाइड से कराई तो ये रिएक्शन इस तरीके से नहीं होगी, थोड़ा चेंज होगी और जो चेंज होता है वही आपके लिए क्या हो जाता है बताओ? इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कैसे, तो यहाँ आपको ये रिएक्शन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और ये मेरा सिंबल है भूल जाने का, क्योंकि आप भूल जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 6CHO प्लस 4 अमोनिया इज गोज टू हेक्सामिथाइल टेट्रामीन बनता है C2H6N4 प्लस बताओ क्या होगा? 6 वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा। क्लियर। इसका नाम क्या है बताओ? हेक्सामिथाइल टेट्रामीन। और इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं बताओ? यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं? यूरोट्रोपिन। क्लियर। चल, तो अब मैं कहना क्या चाहता हूँ आप जरा ध्यान से सुनिए। तो ये रिएक्शन केवल अमोनिया में फॉर्मल्डिहाइड से करोगे तो हेक्सामिथाइल टेट्रामीन या यूरोट्रोपिन बनेगा। अगर आप रेदर देन फॉर्मल्डिहाइड किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्शन अगर आप अमोनिया की कराओगे तो इसी ऑर्डर में हमारी रिएक्शन प्रोसीड होगी। बताओ बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट, देखिए इसी ऑर्डर में हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फर्स्ट, और आपको ध्यान हो तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे हाइड्राजीन से। किससे पढ़ेंगे बताओ? हाइड्राजीन। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप देखो एसिटल्डिहाइड लिखो और बताओ हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है? NH2NH2। बस आपको H2 बाहर निकाल के लाना है। कैसे? कि H2N.NH2। क्लियर। तो बताओ वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा।
और बताओ कौन सी मीडियम में होगी, एसिडिक मीडियम में। क्लियर? तो बताओ ये क्या था, हाइड्राजीन। एक बार लिख देता हूँ इसका नाम भी, क्या नाम था बताओ, जी, ठीक है ना। और इसका नाम क्या बताओ, एसिटल्डिहाइड। देखो लिख लेना, मेरे को टाइम नहीं है इतना। तो देखो क्या होगा, एज इट इज, कुछ करना ही नहीं है आपको, जो है वाटर निकाल के एज इट इज आप इसमें ऐड कर दीजिए NH2, ठीक है ना, प्लस वाटर। क्लियर? तो देखो अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, बहुत आसान है, बहुत आसान। बस जो पहला था वो हो चुका है, जो आपको थोड़ा बहुत टफ लगा होगा वो अमोनिया में लगेगा, बाकी किसी में नहीं लगेगा। बस कुछ नहीं है, जीन हटाओ जॉन लगाओ। क्या लगाओगे, जीन हटाओगे जॉन लगाओगे। कैसे बताओ? इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। इसका नाम क्या था, हाइड्राजीन। दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो लिखोगे एसिटल्डिहाइड, एसिहाइड हाइड्राजॉन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या, देखो बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना है और जीन हटाना है, जॉन लगाना है। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारी, जरा ध्यान से देखो। थर्ड है फिनाइल हाइड्राजीन। किससे बताओ, फिनाइल हाइड्राजीन से। तो बस उसमें भी आपको क्या करना है बताओ, H2 को बाहर निकालना है और बस वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना है, एलिमिनेट। देखो कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। बताओ फिनाइल हाइड्राजीन का फार्मूला क्या होता है, कुछ नहीं होता, इसका एक H को हटाएंगे, फिनाइल ग्रुप लगाएंगे। तो सेम वे बस आपको H2 क्या निकालना है बताओ, बाहर निकालना है NH, और बताओ इसके साथ क्या जुड़ा होगा, C6H5। फर्दर वही एसिडिक मीडियम को हमको लेके चलना है, अदरवाइज रिएक्शन कैसे हो जाएगी बताओ, रिवर्स हो जाएगी। बताओ फिर ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। बताओ इसका नाम क्या था, फिनाइल हाइड्राजीन। तो मैंने अभी आपको बोला है सारी रिएक्शन में केवल आपको जीन हटाना है, जॉन लगाना है। तो बस एज इट इज आप इसको जोड़ दीजिए, क्या बनेगा जरा देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड। बताओ क्या होगा, NH C6H5। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, जैसे इसका नाम क्या था बताओ, फिनाइल हाइड्राजीन। में लिख देता हूं चलो। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजॉन। बताओ कुछ नहीं करना, केवल जीन हटाना है, जॉन करना है। ठीक है ना? एक बार आप इसको कॉपी करिए फटाफट, फिर उसके बाद देखते हैं। कॉपी तो कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको रफ कर लेते हैं। आप एक बार ना पॉज कर लिया करो, उसके बाद ही नोट्स कॉपी करो, ठीक है? बताओ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बाजाइड से कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो कि एसिटल्डिहाइड और सेमी कार्बाजाइड का क्या फार्मूला होता है, देखिए NH2 NH NH2, ठीक है ना? तो बस आपको H2 पहले निकाल के लाना है। कैसे कि H2N NH2, H हटा के उसकी जगह क्या लाएंगे हम, CuNH2। तो बताओ ये क्या नाम हो गया इसका, सेमी कार्बाजाइड। क्या नाम है, सेमी कार्बाजाइड। ठीक है ना? चलो कुछ नहीं करना, वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना है बताओ, एलिमिनेट। और हर एक में आपको एसिडिक मीडियम रखना है। क्लियर है? चलो तो क्या बनेगा जरा ध्यान से देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, सॉरी O तो निकल गया, क्या जोड़, एज इट इज इसको जोड़ दीजिए, N.N H CONH2 प्लस वाटर। ठीक है? तो बताओ इसका नाम क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड कार्बाजोन। बस आपको जितना भी है हर एक में सफिक्स में आपको क्या लगाना है, जॉन। तो क्या नाम होगा इसका जरा देखो,
एसीटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारी बताओ कौन सी है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिल अमीन। कैसे बताओ, फिफ्थ हाइड्रोक्सिल अमीन। इसमें भी बहुत आसान है, ऐसा कुछ है ही नहीं। फर्दर हाइड्रोक्सिल अमीन में आप क्या करोगे बताओ, H2NOH। बताओ वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, ये एलिमिनेट होगा। ठीक है ना, बस अब क्या होगा बताओ, एसिडिक मीडियम होगा, वाटर को एलिमिनेट करोगे, एज इट इज उसमें आप क्या कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे। कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको होनी नहीं चाहिए। N.OH। बताओ इसका नाम क्या होगा। इसका नाम थोड़ा सा चेंज है, आप टेंशन ना लें। बस यहाँ ये ऑक्साइम बनता है। क्या बनता है, ऑक्साइम बनता है। तो इसका नाम होगा एसीटल्डिहाइड ऑक्साइम। क्या नाम होगा, एसीटल्डिहाइड ऑक्साइम, या इथेनल ऑक्साइम भी लिख सकते हैं, क्योंकि एसीटल्डिहाइड को हम इथेनल कहते हैं। क्लियर। 6 नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी, बताओ इथाइल मरकैप्टन, दैट इज C2H5SH। चलो क्या होगा जरा इसको ध्यान से देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। क्लियर। तो यहाँ इथाइल मरकैप्टन, देखो एक इथाइल मरकैप्टन से आप वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो क्या करोगे आप, जरा ध्यान दो, H.S C2H5, 2 लिख लिए मैंने, HS C2H5। बताओ यहाँ से क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, यहाँ से ये एलिमिनेट होगा। क्लियर। चलो तो ये क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखें कि CH3 सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड लिख लो, चाहे ये इस तरीके से 2 बॉन्ड निकाल दीजिए, S.C2H5 S.C2H5 प्लस वाटर। देखो मुझे तो वाटर मॉलिक्यूल निकालना था, एक इथाइल मरकैप्टन से मैं नहीं निकाल पाता, तो मैंने 2 ले लिए। क्लियर। बताओ इसका नाम क्या होगा, बताओ इसका नाम होगा क्या होगा, बताओ सोच के बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एसीटल्डिहाइड मरकैप्टन। क्या नाम होगा, एसीटल्डिहाइड मरकैप्टन। क्लियर। चलो नेक्स्ट, तो स्पेस नहीं है, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो इसको रफ कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा कौन सा, ध्यान होगा आपको, 2,4-DNP, याद है ना। तो 2,4-DNP क्या होता है बताओ, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। क्लियर। चलो तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, शायद जो भी नंबर हो आप डाल लेना, मेरे हिसाब से शायद 5th होनी चाहिए, 50 होगी, या ऑर्डर जो भी हो आप चेक कर लेना। ठीक है। चलो क्या होगा जरा ध्यान से देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, दैट इज एसीटल्डिहाइड। चलो लिख देते हैं। अब इसकी रिएक्शन हमने किससे करनी है बताओ, 2,4-DNP, दैट इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, देखो H2 को पहले निकाल के लाएंगे, ठीक, फिर आएगा NH, और यहाँ बेंजीन रिंग पर हम 2 और 4 पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगाएंगे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये रिएक्शन आप लोग केमिस्ट्री लैब में भी करते हो। कैसे करते हो अभी बताएंगे। उसको हम बोलते हैं 2,4-DNP, दैट इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, इसको हम एक रीजेंट से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्राडी रीजेंट।
और करेगा क्या, देखिए ये वो ही करेगा जो सब पढ़ते आए हैं। H2 को क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा और एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा जरा ध्यान से देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड एज इट इज जोड़ दीजिए N.NH, क्लियर। बेंजीन रिंग के साथ 2 और 4 पोजीशन पर क्या आएगा बताओ, NO2 ग्रुप आएगा। और जैसे अब तक कहते आए हैं जॉन लगाओ, तो बताओ इसका नाम क्या होगा, एसीटल्डिहाइड टू 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रा जॉन, क्लियर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ये एल्डिहाइड और कीटोन, बल्कि ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये कार्बोनाइल का टेस्ट है। याद है ना, चैप्टर की बिगनिंग मैंने आपको बताया था कार्बोनाइल ग्रुप किसे कहते हैं बताओ, दिस ग्रुप इज कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ कहाँ हो सकता है बताओ, एल्डिहाइड में भी होगा और कीटोन में भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है और उसमें आपने 2,4-DNP की कुछ ड्रॉप्स डाल दी, तो वहाँ मिस्टर रॉय आने वाला है। क्या आने वाले हैं, मिस्टर रॉय, ROY। अब मिस्टर रॉय का क्या मतलब है, रेड ऑरेंज येलो। तो सेंस मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है और उसमें हमने 2 से या 3 ड्रॉप 2,4-DNP की डाल दी, तो या तो रेड या ऑरेंज या येलो, इन 3 में से कोई एक कलर आ जाएगा। इट मीन्स वहाँ कार्बोनाइल ग्रुप का कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बताओ 2,4-DNP किसके लिए टेस्ट करता है, कार्बोनाइल ग्रुप को। किसको करता है भाई, कार्बोनाइल। तो मिस्टर रॉय को आप समझ चुके हैं ना, लिख देता हूँ भैया, या तो रेड कलर आएगा या ऑरेंज आएगा या येलो आएगा, ठीक है ना। तो अगर इन 3 में से कोई भी कलर आ जाए तो आप समझ लेना कि वहाँ कार्बोनाइल ग्रुप डेट इज या तो एल्डिहाइड है या फिर वहाँ कीटोन है, ठीक है ना। तो देखिए हमने सेकंड पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, बट स्टिल एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। आओ बात करते हैं अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी डेट इज रिडक्शन। और रिडक्शन में हम फर्स्ट पढ़ते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कौन सा पढ़ेंगे हम, लिथियम, फर्स्ट पढ़ेंगे हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। बहुत आसान है, देखिए कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, जैसे मान लो मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O डेट इज एसिटल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। अब मैं इसकी रिएक्शन कहाँ से कर रहा हूँ बताओ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बताओ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कौन होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो निसेंट हाइड्रोजन देते हैं। क्या देते हैं बताओ, निसेंट हाइड्रोजन। तो ये हमको निसेंट हाइड्रोजन देगा, सॉरी ऑक्सीजन लिख दिया, क्या देगा, निसेंट हाइड्रोजन। जितने चाहे उतने ले लीजिए। अब क्या होगा बताओ, एक बॉन्ड ब्रेक होगी यहाँ से, एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा, तो मुझे कितने की जरूरत पड़ रही है, 2। तो बताओ जैसे मैं यहाँ पे 2H लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा बताओ, एल्कोहल मिल जाएगा। बताओ इथाइल एल्कोहल। क्लियर, चलो अब मैं एक बात और आपसे करना चाहता हूँ। देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्पेशल नहीं बल्कि ऐसा कहो एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो एल्डिहाइड ही नहीं बल्कि एज वेल एज कीटोन, अमाइड, एसिड हैलाइड, एराइल हैलाइड, ऑक्साइम, नाइट्राइल, नाइट्रो कंपाउंड, इन सबको क्या कर सकता है बताओ, रिड्यूस कर सकता है। और बताओ बट डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता। कहने का मतलब है बहुत बड़ा काम तो कर सकता है बट छोटा काम नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या मतलब है, ज़रा ध्यान से समझो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद भी रहेगा, अलग पेन से लिख देता हूँ।
कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, थोड़ा यहाँ से नीचे से लिखते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज अ पावरफुल reducing agent. It can reduce किस किस को बताओ, एसिड क्लोराइड, एसिड एस्टर, नाइट्रो कंपाउंड ना, और क्या क्या लिख दूं, एराइल हैलाइड, काफ़ी कुछ कर सकता है, अमाइड, लगभग सभी आ गया है ना। इट कैन रिड्यूस, इन सबको रिड्यूस कर सकता है, बट डज नॉट रेस्पॉन्स टू एल्कीन। मतलब बड़ा काम कर सकता है, इन सभी कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है, बट वो एल्कीन को रेस्पॉन्स नहीं करता, मतलब एल्कीन का वो रिडक्शन नहीं कर सकता। कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए कि अगर ये एल्कीन आप ले लो, आपने अगर क्लास 11th में पढ़ा हो, तो हम इसका रिडक्शन H2 निकल से करते थे। आप सोचोगे सर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ से ये हाइड्रोजन हम दो ले लेंगे, बॉन्ड ब्रेक होगी, एक इधर, और इस तरीके से हम एल्कीन बना लेंगे। तो समझ लो ये रिएक्शन आप गलत कर रहे हो, ठीक है ना। तो देखिए बहुत छोटा काम नहीं कर पा रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बट एक बड़ा काम कर दे रहा है। बताओ, इन सारे कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है, बट एल्कीन को रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है ना। तो चाहूँ तो एक रिएक्शन में और करके दिखाऊँ, यहाँ पे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, देख लेना। मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, और मैं इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, थोड़ी जगह कम है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करूं, तो देखिए इस एल्डिहाइड को तो वो OH ग्रुप में चेंज कर देगा, क्योंकि एल्डिहाइड का रिडक्शन होकर अल्कोहल में चला जाएगा, बट एल्कीन पर कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा। तो फाइनली अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा, देखिए एल्डिहाइड को ने कन्वर्ट कर दिया है अल्कोहल में, बट एल्कीन पर कोई रेस्पॉन्स नहीं कर। क्लियर है ना। तो बात आपको समझ में आनी चाहिए कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट है, जो किस किस को बताओ मैंने लिख दिया है, कौन, एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड, है ना, एस्टर, अमाइड, नाइट्रो कंपाउंड, एटक्स्ट्रा, इन सब को रिड्यूस कर सकता है, बट एल्कीन पर अपना कोई रेस्पॉन्स नहीं करता। तो एक बार इसकी फटाफट कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट बात करेंगे। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेट इज क्लीमेंसन रिडक्शन। किसकी बात करेंगे? सेकंड जो हमारा रिडक्शन है वो है क्लीमेंसन रिडक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कभी कभी वो नेम से भी पूछ लेता है कि व्हाट डू मीन बाय द क्लीमेंसन रिडक्शन। कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखिए अब देखिए जितना भी मैं रिडक्शन आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करके हमें क्या मिला, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करेगा। देखिए अगर ये नेम क्लीमेंसन कोई साइंटिस्ट होगा उसी ने इसको दिया होगा। अगर बात क्लीमेंसन रिडक्शन की है या नेक्स्ट वुल्फ-किस्नर रिडक्शन है, तो अगर रिडक्शन पर हमें एल्डिहाइड का अल्कोहल मिल रहा है तो हमें ये क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ने की ज़रूरत ना होती। इट मीन्स आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ कुछ स्पेशल होने वाला है, ठीक है ना। तो क्या होने वाला है ज़रा आप देखते हैं। तो देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है कि जब कोई एल्डिहाइड
का हम रिडक्शन जिंक अमलगम से करते हैं ZnHg, और उसको हम एसिडिक मीडियम में रखते हैं। तो होता क्या है कि जब जिंक अमलगम को HCl में आप डाल देते हो तो वहाँ से निसेंट हाइड्रोजन आता है और वो इसका रिडक्शन करता है। तो बताओ यहाँ से इसका रिडक्शन करेगा, यानी इट मीन्स यहाँ से निसेंट हाइड्रोजन आने वाले हैं। अब कितने आने वाले हैं वो हम बाद में चेक करेंगे। तो क्लीमेंशन में होता क्या है, क्लीमेंशन में ये होता है कि जितने कार्बन का आप एल्डिहाइड लेते हो उतने कार्बन की एल्केन बन जाती है। तो बताओ कितने कार्बन का एल्डिहाइड है हमारे पास, 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो 2 कार्बन की बताओ एल्केन कौन होती है, ईथेन। अब मुझे बताओ इस ऑक्सीजन का क्या करोगे। अरे ऑक्सीजन भाई यहाँ से तो लगातार निसेंट हाइड्रोजन आ रहा होगा, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करेगी। बताओ कोई प्रॉब्लम। अब वाटर का फॉर्मेशन करेगी तो अब आप हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए, 3 3 6 2 8। इधर कितना हाइड्रोजन है आप जरा देख लीजिए, इधर तो 4 ही है, तो यहाँ मुझे 4 हाइड्रोजन लगने होंगे। तो क्या हुआ देखो कि क्लीमेंशन रिडक्शन ने एल्डिहाइड को रिड्यूस करके एल्केन पर भेजा है, और जबकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ने कहाँ भेजा था उसको बताओ, अल्कोहल पर। इसलिए क्लीमेंशन रिडक्शन अपने आप में स्पेशल है। बात समझ में आती है। चलो अब नेक्स्ट क्या है, जरा दूसरी बात समझो। अगर मैं यहीं पे आपको सोच रहे होगे कि सर आपने तो एसिटाल्डिहाइड ले लिया, मैं कहता हूँ आप चलो प्रोपेनल ले लो। क्या ले लिया आपने, प्रोपेनल ले लिया, 3 कार्बन का एल्डिहाइड। तब भी यहाँ पे वही काम होगा कि 4 निसेंट हाइड्रोजन आएंगे। वो कहाँ से आएंगे बताओ, जिंक अमलगम से आएंगे, HCl की प्रेजेंस में होगा। और बताओ 3 कार्बन का एल्केन, डेट इज अब मेरे को प्रोपेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बताओ, प्रोपेन मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो कुछ है ही नहीं, चाहे आप 4 का ले लो, 5 कार्बन का, जितने का चाहे आप उतने का ले लो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो चाहो तो यहीं पे कर लेते हैं नेक्स्ट भी, वैसे हमारे पास है इतना स्पेस। थर्ड है हमारे पास वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन। और वुल्फ किस्नर रिडक्शन में भी क्या होता है, यहाँ भी एल्केन का फॉर्मेशन होता है। कैसे, ज़रा देखो आप कि जब कोई हम एल्डिहाइड ले लें और उसकी रिएक्शन बताओ वुल्फ किस्नर में हम काय की प्रेजेंस में कराते हैं बताओ, हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन से कैसा होगा वही, H2 बाहर आप निकाल लीजिए, NH2। बताओ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही एलिमिनेट होगा यहाँ से आप N डबल बॉन्ड N H2 लगाओगे। क्लियर। चलो अब क्या करोगे आप समझ चुके होगे ये क्या बन जाएगा बताओ, एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन। क्लियर। अब मैं लिख चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए। फर्दर इसकी रिएक्शन जैसे ही आप KOH की प्रेजेंस में कराते हो तो यहाँ से क्या होता है, ये N2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बताओ, एलिमिनेट हो जाएगा। और जैसे ही N2 एलिमिनेट होगा तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, ये 1 ये, टोटल 3। बताओ क्या बन जाएगा, फर्दर एल्केन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एल्केन, डेट इज इथेन प्लस N2। तो देखिए क्या हुआ कि क्लीमेंसन रिडक्शन भी और वुल्फ किस्नर रिडक्शन दोनों ने ही एल्डिहाइड को रिड्यूस कर कर कहाँ भेजा है बताओ, एल्केन पर भेजा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसकी कॉपी करिए। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे HI रेड पी। क्या होता है देखो जरा, 4th एसाइड, जब एल्डिहाइड का रिडक्शन हम हाइड्रोजन आयोडाइड डेट इज HI और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में करते हैं।
तो एक्चुअली यहाँ भी डबल रिडक्शन होता है। मैं अपने शब्दों में कहता हूँ ये डबल रिडक्शन है। कैसे? कि ऑक्सीजन जाता है और H आता है, तो बताओ ऑक्सीजन का लूज होना भी रिडक्शन है और हाइड्रोजन का ऐड होना भी क्या है बताओ, रिडक्शन है। तो मैं क्या कहता हूँ, डबल रिडक्शन होता है। और बहुत सिंपल ट्रिक है, अगर आई होप आपको याद हो मेरी, आपने अगर अल्कोहल की वीडियो देखी हूँ तो वहाँ मैंने आपको इसकी एक ट्रिक दी थी कि जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा एटलीस्ट उसमें ऑक्सीजन होगा, तो वहाँ HI रेड पी डेफिनेटली रिएक्शन करेगा और क्या करता है बताओ, वो खींचता है H देता है, डेट इज़ एल्केन बनाता है और I2 और वाटर निकल जाता है। कैसे, जरा एक बार देख लीजिए। बताओ ऑक्सीजन खींचेगा, H दहेगा, कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन की आप पहले फर्स्टली तो एल्केन बना लो और I2 और वाटर को लूज कर लो। बहुत आसान है। आगे हम अभी एसिड में भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम यही कहेंगे, जितने कार्बन का एसिड उतने कार्बन का एल्केन, I2 और प्लस वाटर बना लो। क्लियर? अब जरा यहाँ बैलेंस करो, यह 3 3 6 और 2 10, कितने हाइड्रोजन है, 10। यहाँ हाइड्रोजन काउंट कर लो, 4 है। तो बताओ यहाँ कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, जरा 6 और 2 8 हैं, सॉरी 8 हैं, और इधर कितने हैं बताओ, 4। तो इधर भी 8 हो जाए तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, 4 से। बट देखो आयोडीन कितने हो गए, 4 हो गए, तो मुझे 2I2 करना है। बताओ बात समझ में आती है? तो यहाँ जाके हम रिडक्शन को भी क्या कर लेते हैं बताओ, कंप्लीट कर लेते हैं। और नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम बात करेंगे, डेट इज ऑक्सीडेशन। किसकी बात करेंगे हम, ऑक्सीडेशन। देखिए अभी हमने देखा कि जनरली अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, और ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, एसिड बनेगा। पढ़ा है ना हम लोगों ने, अल्कोहल भी बताया था कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड। उल्टा चलते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, यानी एसिड का रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल बनता है। क्लियर? चलो, तो अब अगर एल्डिहाइड का अगर आप एल्डिहाइड का जनरली अगर आप क्या करें बताओ, ऑक्सीडेशन करें, तो बताओ ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ये एसिड में कन्वर्ट होगा। बताओ कहाँ कन्वर्ट होगा, एसिड में। अब हमने यहाँ डिफरेंट टाइप से इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो बताइए, आपने अगर फर्स्ट वीडियो एल्डिहाइड की देखी हो, फर्स्ट या सेकंड जो भी है, वहाँ मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टी में इसका क्या बताया बताओ, चार्ट बताया था। और वहाँ हमने आपको बताया कि हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फर्स्ट किससे करेंगे, एसिडिक K2Cr2O7, देन टॉलेंस रीजेंट, देन फैलिंग सॉल्यूशन, और देन ऑक्सीडेशन बाई सोडियम हाइपोहैलाइड, जिसको हम हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना? तो फर्स्ट क्या है, जरा एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा एसिडिक K2Cr2O7। देखिए एसिडिक K2Cr2O7 हो या एसिडिक KMnO4 हो, या तो लिख देते हैं भाई एक K2Cr2O7 प्लस H2SO4 या KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस H2SO4, ये दोनों के दोनों पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और ये क्या कर सकते हैं बताओ, निसेंट ऑक्सीजन देते हैं, और इट मीन्स ये किसी दूसरे को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे उसी चीज़ को हमने आज देखना है। तो देखो कैसे करेगा, जरा देखो। कोई भी एक गिवन एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं एसिटाल्डिहाइड ही ले रहा हूँ, आप भी यही ले लीजिए, आप तो खैर लोगे भी यही। अब यहाँ से निसेंट ऑक्सीजन आएगा, और वो निसेंट ऑक्सीजन कौन देगा बताओ, एसिडिक K2Cr2O7। क्लियर? अब बताओ क्या होना है, ये निसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा बताओ, इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा बताओ, एसिड बनेगा। कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखो, बहुत आसान है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, तो अगर ये ऑक्सीजन बीच में यहाँ फिट हो जाए तो कोई परेशानी आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। देखो कैसे, कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, देखो हो गया नहीं, हो गया बीच में फिट। तो बताओ क्या बना, ये एसिटाल्डिहाइड है,
तो ये क्या बनेगा बताओ, एसिटिक एसिड। या इसको अगर IUPAC में अगर आप नाम दोगे तो इथेनोइक एसिड दोगे। चलो ये इथेनोइक एसिड, या इसको आप एसिडिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो एक बार फटाफट इसकी आप क्या करोगे, कॉपी करोगे ना। तो फटाफट इसका एक बार आप कॉपी करो। चलो हो चुका होगा। देखिए मैं कई बार कह चुका हूँ, आप पॉज कर लिया करो। आओ बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन क्या है जरा ध्यान दें। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं हम टॉलेंस रीजेंट। कहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरफुल देखें। सेकंड डाल लीजिए, टॉलेंस रीजेंट। देखिए टॉलेंस रीजेंट क्या होता है। देखिए मोस्टली स्टूडेंट टॉलेंस रीजेंट का नाम सुन के ही घबरा जाते हैं, बट आप जरा केयरफुली देखिए, आपको मैं ऐसे समझाऊंगा आप बिल्कुल सब कुछ भूल सकते हैं, टॉलेंस रीजेंट नहीं भूलोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जरा दिमाग में सेटअप करो कि लेबोरेटरी में टॉलेंस रीजेंट हम बनाते कैसे हैं, इसका प्रिपरेशन क्या है। तो देखिए आप अगर कभी लैब में जाते हो गए आप लोग, तो आपने देखा होगा लेबोरेटरी में टॉलेंस रीजेंट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि लैब में होता ही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाना होता है टॉलेंस रीजेंट। तो टॉलेंस रीजेंट है क्या, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ये इट इज़ अमोनिकल, लिख सकता हूँ, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। कौन होता है ये, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। तो कैसे बनता है, पहले आप जनरली बात समझो। आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उस टेस्ट ट्यूब में आप पहले सिल्वर नाइट्रेट ले लो, AgNO3 1 ml ले लीजिए, एक से भी थोड़ा कम ले लो। और इसमें आप जैसी 1 या 2 ड्रॉप NaOH का डालोगे, किसका डालोगे, NaOH का। तो NaOH का ड्रॉप डालते ही इसमें आपको क्या मिलेगा बताओ, एक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। किस कलर का मिलेगा, ग्रे कलर का। ये एक प्रेसिपिटेट मिलेगा, ग्रे PPT। बताओ बात समझ में आ रही है। जैसे आपने एक ड्रॉप डालोगे NaOH का, 1 या 2 ड्रॉप में ही हो जाएगा। तो ये ग्रे जो प्रेसिपिटेट होता है ये इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें एक्वस अमोनिया ऐड करोगे। एक्वस अमोनिया को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। ड्रॉप बाई ड्रॉप डालोगे जब तक ये ग्रे कलर क्या ना हो जाए, सॉल्युबल ना हो जाए। तो फर्दर ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन लाइक एज वाटर हो जाएगा और उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बताओ, टॉलेंस रीजेंट कहते हैं। वही चलो टॉलेंस रीजेंट बात समझ में आई। तो करता क्या है, अब आप क्या करोगे पूरा समझा लेते हैं, फिर बाद में सब इसकी रिएक्शन करेंगे। तो जो टॉलेंस रीजेंट अब ये आपका बना लाइक बिल्कुल वाटर के तरह होगा। अगर आप इसको एल्डिहाइड में डालकर उसको वाटर बात पर रखोगे तो टेस्ट ट्यूब के चारों ओर इस तरीके से आपको सिल्वर मिरर इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। यानी इस टॉलेंस रीजेंट में आप फर्दर क्या डाल दीजिए, एल्डिहाइड डाल दीजिए और उठा के इसको वाटर बाथ पर रख दीजिए। वाटर बाथ होता है ना गर्म पानी वाला। तो आप 10-5 मिनट बाद इस टेस्ट ट्यूब को निकालोगे तो इसके चारों ओर क्या बन जाएगी बताओ, सिल्वर की मिरर इमेज बन जाएगी। बात समझ में आती है। तो बस तो ये टेस्ट है, कैसे अभी हम इस रिएक्शन को अब डिस्कस करेंगे। तो आज से आप लोग अपनी लैब में जाएं और बनाएं इसको, ठीक है। क्या होगा जरा आप देखो तो कैसे बनाते हैं। देखिए आपके सिलेबस में कभी इसका प्रोसीजर है नहीं, बट स्टिल आपको आना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टेप फर्स्ट में आप क्या करोगे, स्टेप बाय समझ लीजिए। स्टेप फर्स्ट में आप करोगे क्या कि ऐड, या चलो ऐसे लिख लो, add some drop of NaOH
इन सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3। सबसे पहले आपको सिल्वर नाइट्रेट के अंदर क्या करना है, आपको NaOH के कुछ ड्रॉप्स डालने होंगे। जैसे ही आप NaOH के कुछ ड्रॉप्स डालोगे तो उसमें क्या होगा, जरा आप ध्यान से देखें। बताओ, सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3, और जैसे ही इसमें आप क्या डालोगे, बताओ, NaOH डालोगे, तो वही 10th वाली इक्वेशन हो गई आपकी, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, डेट इज AgOH, पीछे दौड़ोगे सब बराबर है, NaNO3 डेट इज सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा। अब बताओ, आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ECS सीरीज़ अगर आपने पढ़ी हो, वैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, जब मैं भी पढ़ाऊँगा आपको फर्दर, अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप 10th लेवल में पढ़ोगे कि सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, कॉपर है, इन सब के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। तो क्या होगा, ये अनस्टेबल है और ये AgOH फर्दर क्या होगा, बताओ, ब्रेक होगा। ये किस में ब्रेक होगा, अगर हाइड्रोक्साइड है तो ऑक्साइड में होता है, प्लस वाटर। रिएक्शन तो बैलेंस ही नहीं है, क्योंकि 2 सिल्वर हैं तो 2 करने पड़ेंगे, 2 सिल्वर 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गई। बताओ, अगर ये 2 AgOH है तो ये यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ से भी और यहाँ से भी। बताओ, क्लियर हो रहा है? तो बस ये भाई साहब जो आपको मिले हैं सिल्वर ऑक्साइड, इन्हीं का कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है, ग्रे PPT। आप रिएक्शन का एक बार टोटल कर लीजिए, तो देखो ये 2 AgOH कैंसिल हो गए। फाइनल इक्वेशन का आप ऐड कर लीजिए, 2 AgNO3 प्लस 2 NaOH इज गोज टू, बताओ क्या आएगा, Ag2O प्लस 2 NaNO3 प्लस वाटर। और यहाँ आपको ये कैसा कलर मिल चुका है, ग्रे PPT मिल चुका है। बताओ, फिर मैंने आपको क्या कहा था, अब इसमें आपको एक्वस क्या डालना है, बताओ, एक्वस क्या डालना है, अमोनिया डालना है। देखिए, एक्वस अमोनिया का मतलब ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। एक्वस अमोनिया का मीनिंग क्या हुआ कि अमोनिया में वाटर मिक्स करना है, और अमोनिया में जब वाटर मिक्स करोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो कैसे होगा, अब मुझे एक बात बताइए, टेस्ट ट्यूब के अंदर अब यही प्रोडक्ट तो होगा, इट मीन्स मुझे इसके अंदर क्या डालना है, बताओ भाई, एक्वस अमोनिया डालना है, दैट इज सिल्वर ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट और वाटर के अंदर। कैसे डालेंगे, चलो यहाँ लिख लेते हैं। तो देखो, स्टेप सेकंड होगा, चाहो आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, लिख लो कि नाउ ऐड, चलो लिख देता हूँ, स्पेस कम नहीं है इसलिए कह रहा था, नाउ ऐड एक्वस अमोनिया, और एक्वस अमोनिया को ही हम क्या बोल सकते हैं, बताओ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, टिल द ग्रे कलर, ग्रे PPT गेट डिजॉल्व, ठीक है ना। चलो, समझ में आ गई बात। तो देखो कैसे करेंगे, जरा ध्यान दो कि Ag2O प्लस, बताओ क्या होगा, 2 NaNO3 प्लस वाटर। अब इसमें बताओ हम क्या मिक्स कर रहे हैं, अमोनिया। अब यहां आपको समझना है, तो देखिए मैं आपको बताऊं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इट इज द, बताओ, टॉलेंस रीजेंट कौन होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कौन होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखो, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो Ag और NO3, देखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। देखो ट्रिक बता रहा हूं, वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो आप क्या करो, सिल्वर नाइट्रेट को ब्रेक कर लो, Ag एक तरफ, NO3 एक तरफ, क्लियर, और बीच में क्या रख लो, अमोनिया रख लिया। अब दोनों की बैलेंसी देखो कितनी है, नाइट्रेट की एक होती है, सिल्वर की एक होती है, दोनों का बैलेंसी का जोड़ यहां लगा दो, डेट इज 2। बात समझ में आ रही है। चलो, अब जितने
अमोनिया आपने लिखे उतने ही इधर वाटर लिख लीजिए। बट अब एक बात देखिए आप, यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ सिल्वर कितने हैं, सिल्वर 2 है और यहाँ तो एक ही है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 करूँगा तो बताओ अमोनिया कितने हो जाएंगे, 4। बताओ बात समझ में आ गई। तो बस इस तरीके से आपको जो मिला इसी को हम क्या कहते हैं बताओ, टॉलरेंस रीजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉलरेंस रीजेंट। तो बस अब तक तो हमने ये समझा है कि टॉलरेंस रीजेंट का फॉर्मेशन होता कैसे है। अभी हमने इससे रिएक्शन करनी है किसकी, सॉरी 1 मिनट अभी रुको, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। तो ये तो टॉलरेंस रीजेंट बन गया। अब आप ये देखो बचा क्या क्या भाई, देखो 2 सिल्वर आ चुके, आ गए ना, 4 अमोनिया आ चुके, 2 नाइट्रेट आ चुका। बताओ आ चुका या नहीं आ चुका? अब बचा क्या क्या, जरा ध्यान से देखो, बताओ 2 तो Na बचे, बताओ बचे नहीं बचे, और 1 ऑक्सीजन बचा। क्या क्या बचा जरा देखो भाई, 2 तो सोडियम बचे और 2 ही ऑक्सीजन बचे, 1 ये और 1 ये, और 2 हाइड्रोजन बचे। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझो भाई, देखो 2 सिल्वर आ चुके, 4 अमोनिया आ चुका, 2 नाइट्रेट आ चुका। अब बचा क्या मेरे पास, 2 तो सोडियम बचे, 1 ऑक्सीजन ये, 1 ऑक्सीजन ये, और 2 हाइड्रोजन, डेट इज 2NaOH प्लस 2NaOH। तो अब ये जो सॉल्यूशन बना, ये हमारा टोटल क्या बना है बताओ, टॉलरेंस रीजेंट। बात समझ में आ गई? तो टॉलरेंस रीजेंट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो अभी ये तैयार करा है, और अब इसकी रिएक्शन हमने किससे करानी है बताओ, एल्डिहाइड से। तो देखिए बस ये आपको समझाने का पार्ट था, आपको ये कोई रिएक्शन वेक्शन ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत है नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि टॉलरेंस रीजेंट होता क्या है, ठीक है ना। तो अब तो आप समझ चुके होंगे कि टॉलरेंस रीजेंट जब भी आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखना हो तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि टॉलरेंस रीजेंट होता क्या है। इट इज़ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल, डेट इज Ag, देखो AgNO3 डेट इज सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में आप अमोनिया लिख लीजिए। बताओ दोनों की वैलेंसी का जोड़ लगाइए, कितना आ गया 2, ठीक, प्लस NaOH, 2 ये ले लीजिए, 2 ये ले लीजिए, क्लियर। चलो तो बस अब हम समझ चुके हैं कि टॉलरेंस रीजेंट क्या होता है। टॉलरेंस रीजेंट हम समझ चुके हैं ये होता है। अब इसकी रिएक्शन हमने किससे करनी है बताओ, एल्डिहाइड से। एक बार आप कॉपी करिए। चलो आपने कॉपी कर लिया होगा शायद, तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ अब, ठीक है। अब देखते हैं कि एल्डिहाइड को किस तरीके से ये ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। चलो मान लीजिए मेरे पास कोई एक एल्डिहाइड है, चाहो तो आप एसिटल्डिहाइड लिख सकते हो। अब बताओ टॉलरेंस रीजेंट क्या होता है, इट इज़ द सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो अमोनिकल यानी AgNO3 और N, सिल्वर नाइट्रेट को तोड़ो और बीच में अमोनिया लिख लो, सबसे बेस्ट तरीका है। AgNO3 होता है ना, तो Ag अलग NO3 अलग और बीच में अमोनिया लिख लो। दोनों की वैलेंसी यहाँ 2 प्लस 2 ही NaOH, और 2 ही ये पूरा कंपाउंड। अब कुछ भी करो, या तो आप इसे याद रखो या फिर ट्रिक से सीख लो। अब बताओ होगा क्या, बहुत ध्यान से समझना, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। बताओ ये क्या निकला भाई, 2 सोडियम 2 ही नाइट्रेट है, 2 NaO3 अलग, बहुत ध्यान से रखना। चलो एक एक करके करते जाते हैं। तो सबसे पहले 2 मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट का एलिमिनेशन हुआ। बताओ 4 अमोनिया हो गए, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 अमोनिया निकल गया। चलो अब क्या बचा यहाँ से, 2 सिल्वर, 2 Ag आ गई है,
तो पूरा ये खत्म, यहाँ से ये भी खत्म, और यहाँ पे क्या बचे 2OH। जरा यहाँ से समझो 2OH है, तो आपको शायद दिख गया होगा एक वाटर मॉलिक्यूल निकला। अब कौन बचा? एक निसेंट ऑक्सीजन बचा जो ऑक्सीडेशन का काम करेगा। वो निसेंट ऑक्सीजन इस एल्डिहाइड का क्या कर देगी बताओ? ऑक्सीडेशन, और इसको कहाँ पहुँचा देगी बताओ? एसिड। और इस तरीके से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बात समझ में आ रही है? और जो सिल्वर मिरर इमेज होगी वो रिड्यूस सिल्वर होगी, जो टेस्ट ट्यूब के चारों ओर क्या हो जाएगी बताओ? इमर्स्ड हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड का अगर बात करें टेस्ट करने में, तो कौन सा टेस्ट काम में आएगा बताओ? टॉलरेंस रीजेंट। आप विद द हेल्प ऑफ टॉलरेंस रीजेंट एल्डिहाइड को क्या कर सकते हो बताओ? डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कैसे? कि आप उसके अंदर टॉलरेंस रीजेंट डाल दीजिए और उसको वाटर बाथ पर रख के आफ्टर सम टाइम अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको क्या मिलेगी बताओ? एक सिल्वर मिरर इमेज का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रही है ना? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा बताओ क्या? फेलिंग सॉल्यूशन। क्या है बताओ? फेलिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप शायद ये थर्ड होगी क्योंकि सेकंड ये था, तो हम यहाँ थर्ड नंबर भी डाल देते हैं। और पढ़ाने से पहले इसको आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लेबोरेटरी में भी जाएंगे, देखो जितनी भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन है बेसिकली आप सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन आप लैब में करते हैं। तो अगर आप लैब में कभी देखें तो वहाँ आपको दो बोतल मिलेंगी, एक पे लिखा होगा फेलिंग ए और एक फेलिंग बी। और जब आप टेस्ट करते हैं तो दोनों का इक्वल अमाउंट मिक्स करने के बाद एल्डिहाइड का या फर्दर कीटोन जो भी हो आप उसमें टेस्ट करोगे। कैसे? तो इसका मतलब क्या है? ये मिक्सचर है टू सॉल्यूशन का, एक फेलिंग ए का और एक फेलिंग बी का। तो इसीलिए ये मिक्सचर है किस किस का, लिख देता हूँ। लिख सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड रॉचली साल्ट। क्या मतलब है? जरा ध्यान से समझो। एक्चुअली होता क्या है कि फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है? दो तरह का होता है, एक फेलिंग ए और एक फेलिंग बी। तो फेलिंग ए क्या होता है और फेलिंग बी क्या होता है आप उसको समझो। ये तार फेलिंग ए क्या होगा जरा ध्यान दो? कॉपर सल्फेट इंटू 5H2 हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है कॉपर सल्फेट। और अगर आपको पता हो तो छोटी क्लासों में पढ़ा होगा विलुविट्रॉल भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? विलुविट्रॉल। विलुविट्रॉल, ठीक है ना? सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसी को हम रॉचली सॉल्ट भी कहते हैं। चाहो तो आप इसका स्ट्रक्चर बना लो, वैसे आपको कोई स्ट्रक्चर की ज़रूरत है नहीं, मैं फर्दर आपको बना देता हूँ, ठीक है? इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, आप बस इतना सफिशेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और प्यार से इसको हम रॉचली साल्ट भी बुलाते हैं। इसको हम फेलिंग बी कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो इट इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड रॉचली साल्ट। और रॉचली साल्ट क्या होता है बताओ? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्टरिक एसिड का। एक्चुअली टार्टरिक एसिड क्या होता है? मैं पूरा डिटेल ही पढ़ लो यार। टार्टरिक एसिड कुछ ये होता है, ठीक है ना? इसके दोनों H को सोडियम से और एक को पोटेशियम से हटाओगे, रिप्लेस करोगे, तो आपको यही मिलेगा। क्लियर? तो होता क्या है? ये रॉचली साल्ट होता है, और रॉचली साल्ट क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है ना? चलो, अब होता क्या है जरा ध्यान से सुनो कि जब फेलिंग ए और फेलिंग बी
इन दोनों को। अच्छा एक बात और बता दूं, ये लाइट ब्लू होता है, लाइट ब्लू होता है हल्का सा। जैसे ही आप फेलिंग ए और फेलिंग बी दोनों को मिक्स करोगी तो वो फाइनली फेलिंग सॉल्यूशन बनता है ना। वो फाइनली क्या बन जाता है बताओ, फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। और उसका जो कलर होता है वो डीप ब्लू होता है। कैसा होता है? डीप ब्लू। क्लियर? चलो साहब, फेलिंग सॉल्यूशन बन गया, बात समझ में आ गई। अब होगा क्या? कुछ नहीं होगा। अब इस फेलिंग सॉल्यूशन को लेके एल्डिहाइड में क्या कर दो, आप डाल दो। इसको रख कर लेते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया बताओ, एल्डिहाइड ले लिया कुछ इतना अमाउंट, और फर्दर ये डीप ब्लू वाला सॉल्यूशन इसमें हमने डाल दिया, और फर्दर इसको वाटर बाथ पर रख दो। 10 से 15 मिनट के बाद ये पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाता है बताओ, रेड हो जाता है। तो सेंस आप कह सकते हैं कि अगर एल्डिहाइड को अगर हमने टेस्ट करना है तो दूसरा टेस्ट हमारे पास कौन सा है बताओ, कौन सा है? फेलिंग सॉल्यूशन। कैसे होता है उसको करते हैं, एक बार आप जरा फटाफट इसको कॉपी कर लो। चल इतने में हो जाएगा अपना काम। देखिए कोई भी एल्डिहाइड हो और यहां हम बात करेंगे कॉपर +2, डेट इज फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो जब +2 में होगा तो ये +2 से +1 में जाएगा। तो बताओ अगर इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है फिर वो कौन हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब रिडक्शन इसका हुआ है तो इसका क्या होगा बताओ, ऑक्सीडेशन। भाई बहुत ध्यान से समझो, हमने पढ़ा है ना क्लास 11th में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। बताओ इसका क्या हुआ, रिडक्शन, और जब इसका रिडक्शन हुआ है तो ये कौन होगा बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पढ़ा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, इटसेल्फ रिड्यूस। दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। ये +2 से +1 में जाएगा बट इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, और ये ऑक्सीडेशन करके इसको कहाँ पहुँचा देगा बताओ, एसिड में, और ये +2 में चला जाएगा, 1 से अस में जाएगा और क्यूप्रस बन जाएगा। और ये किस फॉर्म में आता है बताओ, रेड कलर में आ जाता है। क्लियर? बहुत ध्यान से समझें। तो बस आप समझ चुके हैं कि क्यों फेलिंग सॉल्यूशन रेड कलर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉपर +2 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, और जब 1 में आता है तो क्यूप्रस का फॉर्म करता है, और क्यूप्रस फॉर्म किस कलर में होती है, रेड कलर में। दूसरी बात, हालांकि फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रीजेंट दोनों ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, बट स्टिल फेलिंग सॉल्यूशन इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू टॉलेंस रीजेंट। ठीक है ना? वो क्यों होता है अब वो मैं बात करूँगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर। तो अभी हमने फर्स्ट टर्म केमिस्ट्री का पढ़ा नहीं है, डेट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वो आपको अच्छा प्रॉपर समझ में नहीं आ पाएगा। बट स्टिल आप यहाँ पे इतना बात याद रखें कि टॉलेंस रीजेंट क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू फेलिंग। ठीक है ना? तो एक बार आप इसकी कॉपी करिए। देखिए नेक्स्ट आओ बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, डेट इज सोडियम हाइपोहैलाइड, जिसको हम बोलते हैं NaOH। एक्स का मतलब क्या है, हेलोजन से है, और इसको हम एक नेम रिएक्शन से पढ़ते हैं, डेट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताऊं कि द एल्डिहाइड एंड कीटोन, हालांकि वैसे हम कीटोन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल क्योंकि कीटोन भी ये रिएक्शन शो करता है। ठीक है ना? तो दोनों को एक साथ कवर कर लेते हैं, फर्दर जब हम कीटोन पढ़ेंगे तो एक बार दोबारा कवर फिर कर लेंगे। ठीक है? तो ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके अंदर इस टाइप का ग्रुप हो, CH3 C डबल बॉन्ड O, मतलब ये ग्रुप होना कंपलसरी है। ठीक है ना?
तो अगर ऐसा ग्रुप अगर होगा तो वो एल्डिहाइड और कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। बात बहुत ध्यान से समझो। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई कौन सा एल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, तो भाई केवल एक एसिटल्डिहाइड ही हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। आप पूछोगे भाई सर प्रोपेनल क्यों नहीं देगा, तो आप जरा प्रोपेनल का फार्मूला लिखिए CH3CH2। क्या उसमें ये ग्रुप मुझे मिला? बिल्कुल नहीं मिला। तो इसका मतलब केवल एल्डिहाइड में, कौन सा एल्डिहाइड? एसिटल्डिहाइड। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल एसिटल्डिहाइड ही हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। बताओ बात क्लियर है? अच्छा, अब बात करें भाई कीटोन में, तो कीटोन में क्या है जरा ध्यान से देखो। भाई कीटोन होता क्या है? R डबल बॉन्ड O। तो अगर वही यहां दूसरा एल्काइल ग्रुप कोई सा भी लगा लो, यहां दूसरा एल्काइल ग्रुप कोई सा भी लगा लो, तो वो हमेशा हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इट मींस मिथाइल कीटोन होना कंपलसरी है। कौन सा? मिथाइल कीटोन। हालांकि हम अभी कीटोन में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कीटोन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो बस अब एक एल्डिहाइड में ही बात करना चाह रहे हैं इस समय। तो भाई क्लियर है कि जिस एल्डिहाइड के अंदर CH3 डबल बॉन्ड O दिस इस टाइप का ग्रुप होगा तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगा। बात क्लियर है ना? चलो तो थोड़ी सी चंद बातें लिख देते हैं इसके बारे में, कैसे लिखेंगे जरा उसको भी देख लेते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स having CH3 डबल बॉन्ड O group can be oxidized by sodium hypohalite। क्लियर? अब कैसे करेंगे इसको हमने अभी अभी देखना है। तो भाई पहले तो हमें हाइपोहैलाइड बनाना है। तो हाइपोहैलाइड कैसे बनता है कि जब NaOH की रिएक्शन किसी भी हेलोजन से करें तो हमें हाइपोहैलाइड बनता है, और वो फर्दर हाइपोहैलाइड किससे रिएक्शन करेगा? उस एल्डिहाइड या उस कीटोन से जिसमें इस तरह का ग्रुप होगा, तो उसको क्या कर देगा बताओ? ऑक्सीडाइज कर देगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हाइपोहैलाइड कैसे बनेगा। देखो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो मैं NaOH से रिएक्शन किससे कर रहा हूँ? Cl2 से। देखो अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करी है, अभी केवल मैं सोडियम हाइपोहैलाइड बनाना सीख रहा हूँ। ठीक, तो बताओ क्या होगा? वैसे तो ये रिएक्शन रटने वाली है पर मैं आपको रटने नहीं दूंगा। Na और Cl केमिकल लब, बताओ अब क्या बचा? HOCl। कोई बता सकता है HOCl का क्या नेम होगा? हाइपोक्लोरस एसिड। भूल गए? हाइपो, थोड़ा छोटा हो गया, हाइपोक्लोरस एसिड। अब होगा क्या बताओ? हमने सीखा है 14 रूल, अगर आपने पढ़ रखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये एसिड है और ये बेस है, दो अपोजिट रह ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे हम? दोनों करेक्शन दोबारा करेंगे। कैसे? NaOH प्लस HOCl। तो बताओ यहाँ से क्या होगा? वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ क्या बनेगा? NaOCl प्लस वाटर। अब रिएक्शन का आप टोटल कर लीजिए। जैसे ही आप रिएक्शन का टोटल करोगे तो बताओ क्या होगा? HOCl कैंसिल। फाइनल रिएक्शन का आप टोटल करोगे तो क्या आएगा बताओ? कि 2NaOH प्लस Cl2 इज गोज टू NaCl प्लस NaOCl प्लस वाटर। बताओ बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से हमें क्या मिला? ये सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या नाम है इसका बताओ? सोडियम, थोड़ा स्पेस नहीं है यहाँ लिख देते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है ना? तो अब अगर आपको सोडियम हाइपोआइडाइड बनाना है तो आप
NaOH की रिएक्शन आयोडीन से कर दो, ब्रोमाइड बनाना है तो Br से कर दो, एज इट इज जो आपकी इच्छा उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब हमने ये देखना है कि ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, फर्दर हम जो भी हेलोजन है उसको लगा सकते हैं। अभी हम देखना चाहेंगे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड, अगर कॉमनली बोल रहे हैं कि सोडियम हाइपोहैलाइड, किस तरीके से एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना। तो जगह कमी है, चलो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर लूँ, ठीक है ना, क्योंकि जगह बन जाएगी फिर मेरी पूरी। चल देखिए, आपको ये नेम रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन आनी चाहिए। कौन सी वाली? कि 2NaOH प्लस Cl2 इज गोज टू NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O। बताओ याद रहेगी? अगर आपको ये रिएक्शन याद रहेगी तो समझ लो आगे की रिएक्शन आप कर लोगे। तो ऐसा है, मुझे तो याद रहेगी नहीं, तो पहले मैं इस रिएक्शन को ऊपर लिख लेता हूँ, फिर मैं स्पेस कर लूँगा, ठीक है। चलो देखिए, अभी बहुत केयरफुली समझिए, अभी हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी केवल मैंने सोडियम हाइपोहैलाइड बनाना सीखा है, और हैलाइड में मैंने यहाँ पे क्या बनाया है? क्लोराइड। तो अब रिएक्शन तो अब स्टार्ट होगी। कैसे? कॉपी तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, नहीं करा हो तो थोड़ा रिवर्स हो जाना और देख लेना। तो ये रिएक्शन मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे अब रिएक्शन को कैरिड आउट कराना है। क्या होगा जरा ध्यान से देखो, 2NaOH प्लस Cl2 इज गोज टू NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O। मैं बार बार कह रहा हूँ ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए, और ये कैसे हुई है वो अभी हम कर चुके हैं, ठीक है। चलो तो अब ये सोडियम हाइपोहैलाइड किस तरीके से एल्डिहाइड का क्या करेगा बताओ? ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे करेगा जरा ध्यान से देखो। देखो भाई, अब मैंने वो एल्डिहाइड ले लिया जिसके अंदर मुझे ये ग्रुप होना चाहिए, तो वो एल्डिहाइड मेरे लिए कौन सा होगा बताओ? एसिड एल्डिहाइड होगा। बताओ बात समझ में आ रही है? चलो अब मैं यहाँ पे सोडियम हाइपोहैलाइड ले लेता हूँ। कौन सा है जरा देखें कि NaOCl इज गोज टू, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ से मुझे NaOH बनाना है। क्या बनाना है? NaOH बनाना है। तो देखो ये क्या बनेगा, बट मेरे पास NaOCl कितना है बताओ? सोडियम हाइपोक्लोराइड कितना है? 1 है। तो मैं अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे को 3 NaOH मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे बताओ? 3 NaOH प्लस क्या बनेगा बताओ? जो एज इट इज उतारो, HCl डबल बॉन्ड O, और क्या बनेगा? CCl3। क्लियर? बताओ बात समझ में आ रही है ना? चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 3 NaOCl लिए हैं तो वो कहाँ से आए होंगे? यहाँ से। बट यहाँ तो एक ही है, तो इस रिएक्शन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3 से। तो 3 से आप करोगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 होगा या नहीं होगा? ये कितना होगा? 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। भाई क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ 3 लाने हैं, तो 3 लाने के लिए यहाँ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब जो बने कंपाउंड है इसकी रिएक्शन कैसे करा दो आप? NaOH से। क्या बचा है? HC डबल बॉन्ड O CCl3 प्लस NaOH। बताओ बात समझ में आ रही है ना? तो जरा रिएक्शन और अच्छी हो जाएगी, आप इस NaOH को थोड़ा रिवर्स करके लिख लीजिए, HO.Na। तो आप जरा देखेंगे तो यहाँ से आपको क्लोरोफॉर्म निकलता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। और क्या बना जरा आप देखिए, HC डबल बॉन्ड O ONA प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो बताओ ये क्या बना? क्लोरोफॉर्म। और ये बना सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये क्या बना बताओ? सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो बताओ एल्डिहाइड से कहाँ गया बताओ? एसिड में चला गया, तो क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन हुआ होगा। बताओ बात समझ में आ रही है? तो जब ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो इट मीन सोडियम हाइपोहैलाइड ने उसका क्या कर दिया बताओ? ऑक्सीडेशन कर दिया। तो बात अभी यहाँ तक नहीं रुकती है, बात बहुत आगे जाएगी। अभी तो खैर हम इसका टोटल करेंगे। देखो कैसे, 3 NaOCl 3 NaOCl
ये वाला कंपाउंड से ये कंपाउंड कैंसिल, फाइनली रिएक्शन को आप जोड़ो तो क्या आएगा बताओ। देखो भाई, एसिटल्डिहाइड प्लस 6 NaOH 7 NaOH और 3 NaOH यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा 4 NaOH। कितना बनेगा बताओ, 4 NaOH प्लस 3Cl2, कितना बना 3Cl2 इज गोज टू, देखो बताओ यहाँ से क्या बना कि 3 NaCl, बताओ और क्या बनेगा 3 NaCl और क्लोरोफॉर्म प्लस सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल। बताओ, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल भी हमारे बन चुके हैं। इस रिएक्शन को हम हेलो फॉर्म रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ हेलो फॉर्म का क्या होता है बताओ, फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको और समझना है। अगर ये रिएक्शन आप आयोडीन के साथ कराती तब क्या होता, बहुत आसान है। तब ये होता कि CH3CHO प्लस 4 NaOH प्लस 3I2, भाई हेलोजन की जगह मुझे आयोडीन लिख देना है 3 NaI प्लस CHI3 प्लस HCOONA प्लस 3H2। कुछ नहीं करा है मैंने, केवल हेलोजन की जगह आयोडीन लिखा है, ठीक है ना। तो उस समय इस रिएक्शन का स्पेशल नाम दिया जाएगा, डेट इज आइडोफॉर्म रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को हम स्पेशली बोलेंगे आइडोफॉर्म रिएक्शन। और स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि आइडोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट होता है किसका, इस ग्रुप का। किस ग्रुप का बताओ, जिस एल्डिहाइड या कीटोन में ये ग्रुप होगा उसका बताओ आइडोफॉर्म क्या होगा, टेस्ट होगा। क्यों? कि आइडोफॉर्म का जो कलर आता है वो येलो होता है। बात समझ में आ रही है। तो विद द हेल्प ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट वी कैन डिस्टिंग्विश दिस ग्रुप। तो देखिए इसका बहुत बड़ा हम बहुत बड़ा एक फायदा उठाते हैं कहाँ पर, इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है ना। वो कैसे पता चलेगा, जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ ये एल्डिहाइड और कीटोन में भी डिस्टिंग्विश करता है। कैसे करेगा वो हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, अभी हाल फिलहाल नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो क्या अब तक क्या सीखें कि हेलोफॉर्म रिएक्शन बताओ कौन से एल्डिहाइड और कौन से कीटोन को पॉसिबल करता है, जिसमें ये ग्रुप हो। कैसे करता है वो हम समझ गए, ठीक है। ओवरऑल इसको हम हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे, बट अगर आप आयोडीन और NaOH के साथ ये रिएक्शन कैरिड आउट करोगे तो उस रिएक्शन को आप स्पेशली क्या बोलोगे बताओ, आइडोफॉर्म रिएक्शन। क्लियर है ना। चलो एक बार आप इसको कॉपी कर लो, और स्पेस नहीं है क्योंकि चलो मैं थोड़ा सा ऊपर से एक बार आप कॉपी करो, ठीक है। 2 बार लिखनी है, वो ऊपर लिख दूंगा मैं, ठीक। चल यहाँ मैं लिखना चाह रहा हूँ, क्या जरा ध्यान से देखें कि व्हेन द रिएक्शन इज कैरीड आउट विद सोडियम हाइपो आयोडाइड, ठीक है। और आयोडाइड कैसे होगा, ये NaOI, और ये कैसे मिलेगा बताओ, जब NaOH की रिएक्शन आप कहाँ से करोगे, I2 से। क्लियर। आर नोन एज आइडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो बात समझ चुके हैं आप। हालांकि हेलोफॉर्म रिएक्शन है, बट अगर स्पेशली आप वो अगर रिएक्शन आयोडीन के साथ कराओगे तो उसको आइडोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि उसमें आइडोफॉर्म बनता है। क्लियर। चलो, और ये भी हम सीख गए कि ये आइडोफॉर्म रिएक्शन हो या हेलोफॉर्म रिएक्शन हो, बात तो एक ही है
कि कौन से ग्रुप में ये रिएक्शन पॉसिबल है वो हम आपको बता चुके हैं। दो और इम्पोर्टेंट बातें वो आप समझ लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इथाइल अल्कोहल that is C2H5OH give positive iodoform reaction। एक बात आपको ये याद रखनी है, इथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगी, डेट इज उसमें आयोडोफॉर्म बनेगा जब इथाइल अल्कोहल में NaOH आयोडीन के साथ उसको कैरिड आउट करोगे, या ऐसा कहो कि सोडियम आयोडाइड के साथ जब इथेनॉल की रिएक्शन करोगे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा या आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगी। सेकेंडली कि ऐसी अल्कोहल या ऐसे बोलो आप सेकेंडरी अल्कोहल जिसके अंदर ये ग्रुप होगा, ग्रुप कैन आल्सो गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो दो बातें आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो इथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है, मतलब वो तो देगा ही देगा जिसके अंदर ये ग्रुप होगा, यानी ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अंदर ये ग्रुप होगा वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन डेट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन तो देगा ही देगा। इसके अलावा अगर अल्कोहल में बात करें तो इस तरह का ग्रुप कोई हो डेट इज यानी सेकेंडरी अल्कोहल हो तब भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है, और इथाइल अल्कोहल भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है, आज अपने लेक्चर को मैं यहीं पे रोकूंगा। ठीक है ना, जब तक आप पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और इसके नोट्स बनाइए। ठीक है ना, और मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ रिएक्शन आप करके देखोगे तभी पॉसिबल है। ठीक है ना, तो थैंक यू, एक नए लेक्चर में नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।